ठीक है सर। ठीक है ना। तो किसी दिन आपका रैंडम टेस्ट हो जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी पढ़ते रहिए और चीजों को अच्छे से समझते जाइए, लाइन बाय लाइन अच्छे से समझिएगा। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बॉटनी जूलॉजी, कोई भी पढ़ रहे, बस बेसिक चीज अच्छे से रखिए। ठीक है, बाकी आप सर लोगों का एमसीक्यू सारा होगा क्या? क्या सर एमसीक्यू होगा इसका? एमसीक्यू, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू। ठीक है, और जितने भी तुम्हारे रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे वो यूट्यूब पे तो ऑलरेडी अवेलेबल है। मेरे जो यूट्यूब का चैनल है उस पे आपको कुछ नहीं करना है, प्ले लिस्ट में जाइएगा। यूट्यूब पे प्ले लिस्ट में, आप लोगों को तो मालूम ही होगा, इतना तो स्मार्ट हो ही, प्ले लिस्ट में आपने लिंक जाइएगा और वहां सेक्शन बी के नाम से, सेक्शन बी के नाम से आपके एक बना होगा प्लेलिस्ट, उस पे अभी तक के सारे लेक्चर मिल जाएंगे। सेक्शन बी में आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे। आपने लिंक भी दे दिया था उसका। हाँ वो तो लिंक है, मतलब जो महानुभाव भी तो बच्चा होता है, मतलब उसको सब कुछ दे दो फिर भी बोलेगा ना। ऐसे ऐसे बच्चे मैसेज कर रहे, सर ये बताइए ना, ये सीएम और पीएम क्या था। अब बताओ यार, कम से कम 100 बार मैंने बताया, मारूंगा मैं ऐसे बच्चे को भूत करके स्क्रीन से। अब बोल रहा है सीएम क्या था सर, फुल फॉर्म आपने नहीं लिखा था, मैं क्या कर सकता ना। तो होते हैं। चलो, तो टेस्ट कब होगा? नए नए ज्यादा नहीं होगा यार, 10 क्वेश्चन, 10 या 20 हो जाएगा ना, T20 गेम। चलो, तो हम लोगों ने प्लास्टिड को सर आई आप थिंक अच्छे से कर लिया, और हमें अब कुछ सेल ऑर्गेनल्स बचे हैं। आसान है, अब चैप्टर आसान है, डिफिकल्ट नहीं। अब हमें पढ़ना है सेकेंड एक ऑर्गेनल जो प्लास्टिड से मिलता जुलता था, जिसे हम लोगों ने नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, चौंड्रिया नहीं पढ़ना है, माइटोचौंड्रिया नहीं पढ़ा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। सर ये क्या है? ये बच्चा आपके अंदर बनाएगा एनर्जी। सेल के अंदर क्या बनाने का काम है? एनर्जी बनाने का। तो एनर्जी को हम जब भी लिखते हैं एटीपी के फॉर्म में लिखते हैं, एटीपी के फॉर्म में लिखते हैं, यही बच्चा हमारा एनर्जी है। जिसे बोलते पैसा। पैसा कैसे आप मेजर करोगे? रुपए में। अमेरिका में कैसे मेजर करेगा? डॉलर में। हाँ, कई बच्चे युआन में, अलग अलग सबका है करेंसी। तो हमारे अंदर में जो एनर्जी है उसका पैसा करेंसी है, वो एटीपी है। हर काम करने के लिए बच्चा एटीपी चाहिए, और ये एटीपी बनाता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए नाम पड़ेगा पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल। कुछ बच्चा बोलेगा सर आपने पिछले क्लास में बताया था कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी एटीपी बनता है। हाँ बोला था मैं, लेकिन वो एटीपी खुद के लिए बनाया था, सेल के लिए नहीं बनाया था, खुद के लिए बनाया था ना। एक किसान है, खेती करता है, खुद के लिए खाता है, जितना फूड का प्रोडक्शन हुआ खुद खा गया, तुम्हें नहीं दिया। तो तुम उसे नहीं ना बोलोगे कि भाई पूरे इंडिया को खिला रहा है, पूरे गांव वाले को खिला रहा है, नहीं। और एक किसान है, 100 केजी प्रोडक्शन हुआ, 5 केजी खुद खाया, 45 केजी जो बच गए पूरे गांव वाले को खिला रहा है। तो ये याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी एटीपी बनाता है और क्लोरोप्लास्ट भी एटीपी बनाता है ना। तो सर ये एटीपी कैसे बनाता है, आप बता सकते हो क्या? हाँ, कैसे बनाता है? ये बच्चा जो आप खाते हो ना, फूड जो खाते हैं आप बच्चे लोग, जो फूड खाते हैं, आपने खाया कार्बोहाइड्रेट, आपने खाया प्रोटीन, लिपिड, इस फूड को पूरी तरह से ऑक्सीडाइज करेगा, तोड़ेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। सर ऑक्सीडाइज मतलब क्या होता है? ये आपको आता है बच्चा, ऑक्सीजन। हाँ, तो ये फूड है उसको ऑक्सीजन के हेल्प से पूरी तरह से तोड़ देगा, पूरी तरह से तोड़ देगा। जैसे आपने खाया है बच्चा ग्लूकोज, C6, H12O6, ग्लूकोज का नाम सुना है ना? उसे इसने क्या किया? ऑक्सीजन के हेल्प से 6O2 यानी ऑक्सीजन के हेल्प से तोड़ दिया। क्या बना? 6CO2। क्या बना? 6H2O ना। और क्या बना? एनर्जी। आपने पढ़ा था क्या? कुछ ऐसे 38 ATP बनते हैं, याद आ रहा है आपको? यानी जो फूड है उसको बेटा पूरी तरह से तोड़ा
और उसी ऑक्सीडेशन से एनर्जी निकला। इसलिए ऐसा एटीपी जो फूड के ऑक्सीडेशन से बने नाम कहलाएगा बच्चा ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव याद रखिएगा, बनाने के दौरान वर्ड मिलेगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सर ये क्या होता है, सुनिए फिर से, अच्छे से सुनिएगा वर्ड को। सर कुछ समझ में नहीं आया मत समझो, अभी समझा रहा हूं। ये बच्चा एडीपी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट एक, और ये बच्चा फॉस्फेट, ये बच्चा फॉस्फेट। हमने इसको जोड़ा तो बन गया बच्चा एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। पहले क्या था, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट था, एक फॉस्फेट उसमें जोड़ा तो क्या बना, एटीपी बना। तो एटीपी बनने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फॉस्फोराइलेशन, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी का बनना, उसे क्या कहते हैं, फॉस्फोराइलेशन। हाई फाई वर्ड नहीं है, याद हो जाएगा थोड़ी देर में, फॉस्फोराइलेशन। लेकिन बेटा एनर्जी किसने दिया, सर एनर्जी जानते किसने दिया, फूड का ऑक्सीडेशन ने। फूड पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हुआ, टूटा, उससे एनर्जी निकला, उससे एटीपी बना। इसलिए इसका पूरा नाम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहलाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो एटीपी बनाता है वो फूड के ऑक्सीडेशन से बनाता है, तो नाम पड़ा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ध्यान से बच्चा लोग, ध्यान से, पिछले क्लास में आपको बताया था जो क्लोरोप्लास्ट है वहां भी बच्चा एटीपी बनता था, वहां एडीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, डाई मतलब दो फॉस्फेट है, एक फॉस्फेट और जोड़ा क्या बना बच्चा, एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। लेकिन बच्चा यहां एनर्जी कौन दिया था, क्लोरोप्लास्ट में एनर्जी कौन दिया था, सनलाइट दिया था ना, सन के अंदर एनर्जी था, सन ने अपना एनर्जी दिया और उसी एनर्जी से एटीपी बना। तो यहां पूरा नाम क्या कहलाएगा, फोटो का मतलब लाइट ने एनर्जी दिया, फोटो मतलब लाइट, फॉस्फोराइलेशन। यानी जो एटीपी बन रहा है उसका बच्चा एनर्जी कौन दे रहा है, तो आंसर इज द लाइट दे रहा है। तो ये वर्ड आपको मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। एटीपी बनना, फॉस्फोराइलेशन। एनर्जी कौन आया, सर एनर्जी सनलाइट से आया, तो फोटोफॉस्फोराइलेशन। जो कहां चलेगा बच्चा, क्लोरोप्लास्ट में। सर क्यों, क्योंकि सनलाइट आएगा, सन में एनर्जी है, वो किस पे गिरा, क्लोरोफिल ने पकड़ लिया बच्चा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल था, पकड़ लिया और उसने एनर्जी बनाया, एटीपी बनाया। तो एटीपी सनलाइट के हेल्प से बनेगा, फोटोफॉस्फोराइलेशन। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में हम जो फूड खाते, सुबह में खाया, शाम में खाया, जो खाना खाते हैं उस खाने को तोड़िए किसके हेल्प से, ऑक्सीजन के हेल्प से। तो ऑक्सीजन के हेल्प से तोड़ेंगे, ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन होगा तो एनर्जी निकलेगा, उस एनर्जी से एटीपी बनाइए तो नाम होगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। शॉर्ट फॉर्म में ओपी कहेंगे, और फोटोफॉस्फोराइलेशन को शॉर्ट फॉर्म में पीपी कहेंगे, पीपी फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये बात बच्चा, दुनिया में एनर्जी बनने की दो ही कहानी ना, 3 कहानी होती है, एक कहानी बाद में पढ़ेंगे, 2 ही कहानी आपको है। फूड को ब्रेक करके एटीपी बनाया तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, सनलाइट के हेल्प से एटीपी बनाया, फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो सर माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों पावर हाउस कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को क्यों नहीं बोलते, अब बोलिए, अभी समझाया। क्लोरोप्लास्ट जो एटीपी बनाता है वो अपने लिए बनाता है, किसी को देता नहीं है, उसको खुद की जरूरत है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो एटीपी बनाएगा वो बेटा पूरे सेल के लिए बनाएगा, सभी के लिए बनाएगा। तो सभी को, पूरे सेल को एनर्जी कौन देगा, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये बच्चा सबसे ज्यादा फंक्शन करता है, कभी चुप नहीं बैठेगा,
सोचो बेटा संडे हो गया, आज संडे नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया छुट्टी पे है, हम काम नहीं करेंगे, आज मेरा छुट्टी है। बेटा माइटोकॉन्ड्रिया छुट्टी पे चला गया तो तेरा जिंदगी का छुट्टी हो जाएगा, तेरा जिंदगी का छुट्टी हो जाएगा। एटीपी नहीं बनेगा तो काम कैसे करेगा ना। तुम्हारे अंदर जो भी काम हो रहा है बेटा, हार्ट काम कर रहा है, ब्रेन काम कर रहा है, स्टोमक काम कर रहा है, सारा काम, उसके लिए एनर्जी कौन दे रहा है? एटीपी। तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है। बोले मैं काम नहीं करूंगा, ले बेटा मैं काम नहीं करूंगा, हो गया तेरा छुट्टी। तो अगर इसने छुट्टी कर दी माइटोकॉन्ड्रिया ने, तो तेरा जिंदगी भर का छुट्टी हो जाएगी। इसलिए कोई भी सेल हो, वहां माइटोकॉन्ड्रिया, प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, सभी सेल के अंदर में बच्चे लोग पाया जाएगा क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। मोस्ट बिजीएस्ट सेल ऑर्गेनल, मोस्ट बिजीएस्ट, सबसे बिजी वाला है, मोस्ट बिजीएस्ट, कभी भी चुप से नहीं बैठेगा, हमेशा काम करते रहेगा, हमेशा काम करेगा ना, ये याद रखना। पावर हाउस ऑफ द सेल समझ में आया, मोस्ट बिजीएस्ट समझ में आया। अब बताओ क्या बच्चा हम इसे सेमी ऑटोनोमस लिख सकते हैं क्या? क्या बच्चा लोग हम सेमी ऑटोनोमस लिख सकते हैं क्या? स्मार्ट बच्चा है, हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि इसके पास अपना डीएनए है, अपना आरएनए बनाएगा, अपना राइबोसोम है, अपना प्रोटीन बना रहा है। अरे अपना प्रोटीन बना रहा है, लेकिन सारा प्रोटीन नहीं बना सकता, इसलिए इसे कहते हैं सेमी ऑटोनोमस। आधा काम खुद से करेगा, आधा काम खुद से करेगा। क्लियर है? तो सर प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया में होगा क्या? आप बताइए, बैक्टीरिया में क्या माइटोकॉन्ड्रिया होगा? यस या नो बताओ, बताओ आंसर करो फटाफट। क्या प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया होगा? यस या नो बताइए, बोलो यस या नो। नो। तो बेटा वहां कैसे एटीपी बनेगा ये बताओ। तो वहां एटीपी कैसे बनेगा? वहां तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो वहां एटीपी कैसे बनेगा? हाँ एक स्मार्ट है मसूद आलम, आंसर दे दिया। अरे सबने आंसर दे दिया, मीजोसोम। अरे सबने आंसर दे दिया है कि वहां मीजोसोम होगा। अब दिमाग में गई बात, दिमाग में चली गई ना बात। चलो अब बच्चा क्या इसे हम लोग ना, क्या बच्चा इसे हम लोग कह सकते हैं सेल विद इन सेल? बताइए, सेल विद इन सेल कह सकते हैं क्या? अरे ये सेल है, ये यूकैरियोटिक का सेल है, और ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है। अरे माइटोकॉन्ड्रिया भी तो एक तरह का बैक्टीरिया की तरह ही तो है, ये भी तो एक तरह का प्रोकैरियोटिक ही सेल तो है, इसलिए कह सकते हैं ना कि माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसा लगता है कि एक सेल के अंदर एक दूसरा सेल, सेल विद इन सेल। चले बताओ माइटोकॉन्ड्रिया में कितने मेम्ब्रेन होंगे? सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन? चलो बताओ, देखता हूं फटाफट। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कितने मेम्ब्रेन होंगे? एक मेम्ब्रेन या दो मेम्ब्रेन? डबल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए सर्कुलर होगा, लीनियर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए सर्कुलर होगा, लीनियर होगा? एकदम प्लास्टिड वाला याद करिए, सर्कुलर होगा। सिंगल होगा, एक होगा, या एक से ज्यादा होगा? वन और मोर देन वन? सिंगल, सर्कुलर। राइबोसोम कैसा होगा? 70s 80s? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम कैसा होगा? 70s या 80s? आंसर 70s। अब बताओ माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप को डबल कैसे करेगा? क्या अपने आप बनेगा? बताइए, एक माइटोकॉन्ड्रिया एक से ज्यादा बनना है, क्या अपने आप बनेगा? नहीं सर, बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन डिवाइड करेगा, दो माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएंगे। सब स्मार्ट बच्चे, तुरंत समझ में आ गया सभी को, सभी को समझ में आ गया। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया होता है बेचारा लोग छोटा, माइटोकॉन्ड्रिया साइज में है छोटा, इसलिए आसानी से दिखाई नहीं देगा। माइटोकॉन्ड्रिया साइज में छोटा है, प्लास्टिड बड़ा होता है, साइज में छोटा है तो हमें दिखाई नहीं देगा, तो हम इसे देखने के लिए डाई यानी कलर यूज करेंगे, स्टेन, वही कलर, कलर बोले डाई यू, एक कलर यूज करते हैं जिससे कि उसके अंदर कलर चल जाएगा, फिर माइक्रोस्कोप में देखेंगे, ऐसे तो पता ही नहीं चलता। तो इसका नाम है बच्चा जेनस ग्रीन, जेनस ग्रीन कलर का डाई होगा। इसी के हेल्प से हम माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं माइक्रोस्कोप में। ये आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा, तो पहला लाइन यही आएगा। हम नहीं देख सकते, तो देखने के लिए हमें उसमें कलर डालना पड़ेगा, छोटा है
तो कैसे देखे, तो उसके अंदर कोई डाई यूज कर दिया चेनस ग्रीन नाम का ना। अब देखेंगे तो दिखाई देगा। चलिए सर, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कितना होगा हमारे सेल में? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बताओ कितना होना चाहिए? बस सिंपल है, जो सेल को ज्यादा काम करना है, जिस सेल को फंक्शन बच्चा ताकत ज्यादा चाहिए, फंक्शन ज्यादा करना है, तो नंबर ज्यादा होगा, नंबर ज्यादा होगा। और जिस सेल को काम कम करना है वहां पर नंबर कम होगा। यानी कि ये नंबर वेरी करेगा, कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है कि 10 बोलेंगे 20 बोलेंगे, नहीं नहीं बच्चा, नहीं बोल सकते, नंबर वेरी करेगा। एनसीईआरटी में लिखा है डिपेंड करेगा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। बोलेगी ये क्या होता है सर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी? कहने का मतलब है सेल कितना फंक्शन कर रहा है, ज्यादा फंक्शन कर रहा है, तुम दौड़ भाग रहे हो, ज्यादा काम कर रहे हो, मसल है ज्यादा काम कर रहा है, जिम जा रहे हो, जिम में खूब काम करना है, एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो वहां माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा। सोए हुए एकदम कोई टेंशन ही नहीं, कुंभकर्ण हो, नहीं हम तो सोएंगे, अब उठना है 1 महीने के बाद, सोए हुए रहो, काम कम करोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी कम होगा। सबसे ज्यादा बच्चा, सबसे ज्यादा कहां देखा गया? बर्ड्स के अंदर में, बर्ड्स के अंदर में देखा गया, जो बर्ड्स के अंदर में थे फ्लाइट मसल, वो मसल जो उड़ने में हेल्प करता है, वो मसल जो बर्ड्स को उड़ने में हेल्प करेगा, जो विंग्स होते, विंग्स, विंग से उड़ेगा, तो उड़ने के लिए कितना ताकत चाहिए? ताकत चाहिए, तो वहां के मसल में सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए गए। अगर पूछा जाए एनिमल में बताइए सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कहां, तो आप बोलिएगा ए फ्लाइट मसल ऑफ बर्ड्स, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा काम करना है, बहुत ज्यादा काम करना है। अब मुझे बताओ, प्लांट का सेल है, एनिमल का सेल है, बताइएगा, दोनों नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल है, ये बताइए माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा कहां मिलेगा, प्लांट में या एनिमल में? थोड़ा सोच करके बताना, पहले दिमाग का दरवाजा खोलना, ज्यादा काम कौन करता है, कम काम कौन करता है, फिर बताना कि प्लांट में और एनिमल में माइटोकॉन्ड्रिया किसमें ज्यादा होना चाहिए, बताओ। किसी ने बोला प्लांट, किसी ने बोला एनिमल। अरे प्लांट चलता है क्या? अरे प्लांट चलता है, भागता है तुम्हारे तरह, जिम जाता है? नहीं सर, प्लांट नहीं चलता है, इसलिए उसको एनर्जी की जरूरत कम है। हम चलते हैं, हम खुद भाग दौड़ कर रहे हैं, तो हमें ताकत ज्यादा चाहिए, तो एनिमल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होगा। आ गया समझ में? हाँ चलो सर, माइटोकॉन्ड्रिया दिखता कैसा सर? शेप नहीं बताया आपने, एनसीईआरटी में पढ़िए बच्चा, शेप लिखा है, माइटोकॉन्ड्रिया का शेप कैसा होगा? एनसीईआरटी बोलता है सॉसेज शेप का। बोले ये क्या होता है सर सॉसेज? ये तो हम पहली बार नाम सुन रहे हैं, ये कोई ऐसा नाम होता है क्या सॉसेज शेप का? बोलता है सिलिंड्रिकल नेचर का। सिलिंड्रिकल तो नाम सुना है सर, घर में जो सिलेंडर होता है उसी के तरह होगा, तो हो गया सर सिलिंड्रिकल। सॉसेज क्या होता है? सॉसेज बच्चा कभी क्रीम खाया, ये खाया है क्रीम रोल, क्रीम रोल खाया है, उसी के तरह होता है, उसी को कहते हैं सॉसेज शेप का। आज जाकर के गूगल पे थोड़ा सा ढूंढिएगा, डिक्शनरी में ढूंढिएगा सॉसेज का क्या मतलब है भाई, बता मुझे। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया सॉसेज शेप का दिखेगा, हाँ तो बोलो क्रीम रोल, हाँ अंदर में क्रीम है, उसी तरह से बाहर में लंबा सा है, वही हो गया सॉसेज शेप का। और घर में जो सिलेंडर आता है सिलिंड्रिकल, तो मोस्टली बच्चा पूछा जाए, कॉमन पूछा जाए सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल शेप का याद रखना है, ठीक है। तो बच्चों लोग एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, ध्यान से सुनना, एकदम चीजें क्लियर है। अब हमें मेन चीज है बच्चा स्ट्रक्चर जानना, मेन चीज है स्ट्रक्चर को जानना। और माइटोकॉन्ड्रिया में टेंशन नहीं लेना है, हम माइटोकॉन्ड्रिया पे एक फुल चैप्टर पढ़ने वाले हैं, और आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था, एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। कोई बच्चा बताएगा क्या चैप्टर का नाम क्या होना चाहिए? माइटोकॉन्ड्रिया किस चीज में हेल्प करता है? सर माइटोकॉन्ड्रिया तो एटीपी बनाता है, यानी बच्चा चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन।
तो आप एनसीईआरटी खोलिएगा, एक चैप्टर मिलेगा रेस्पिरेशन इन प्लांट, यानी वहां हम लोग केवल माइटोकॉन्ड्रिया पे कम से कम 5 से 6 क्लास पढ़ेंगे। हाँ, पूरा चैप्टर पढ़ने वाले। यहाँ कुछ हाई फाई वर्ड आएगा तो टेंशन नहीं लेना। क्लोरोप्लास्ट पे एक चैप्टर पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस। माइटोकॉन्ड्रिया पे एक चैप्टर पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन। तो हम केवल बेसिक जान रहे, हम केवल बेसिक जान रहे, डिटेल हाई फाई पढ़ेंगे बाद में, हमें क्या मतलब। सर स्ट्रक्चर जानना है, चलिए स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से सुनना है। अरे सब स्टेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इम्तियाज अभी छोड़ दे यार, इतना टेंशन मत ले, आगे मैं पढ़ाऊंगा ना। अभी जितना जानना है उतना ही पढ़ना है, अभी जितना जानना है उतना ही पढ़ना है, जिस दिन जरूरत होगी मैं बताऊं। चल, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर ध्यान से। माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहले होगा आउटर मेम्ब्रेन, ये बच्चा हो गया आउटर मेम्ब्रेन, सिलिंड्रिकल बना रहा हूं। ओएम बताओ बच्चा लोग, आउटर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल मोर परमिएबल, बताइए आंसर बता रखा है, दे कंटेन पोरीन्स, बताइए आंसर, मोर परमिएबल लेस परमिएबल। सर पोरीन्स है ना, तो बड़ा सबसे आसानी से अंदर आ जाएगा, तो ये मोर परमिएबल हो गया, मोर परमिएबल हो गया, पहला चीज सीख लिया। सर क्लोरोप्लास्ट में भी तो ऐसा ही था, हाँ ऐसा ही था। सेकेंड, अब आ जाओ बच्चा लोग, सबसे इंपॉर्टेंट है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन ध्यान से सुनना, इनर मेम्ब्रेन देखो बच्चा, अंदर में इनर मेम्ब्रेन में फिंगर लाइक, फिंगर की तरह बच्चा, फिंगर की तरह प्रोजेक्शन है, देख रहा है बीच में जा रहा है, ऐसे फिंगर की तरह निकल जा रहा है, ऐसे जा रहा है फिंगर की तरह निकल जाए। सर ये क्या है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, कोई विल्लाई विल्लाई है क्या जो हमने 10th में पढ़ा था? नहीं, यहाँ पर बच्चा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। सर बताइए ना ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या है, पढ़ेंगे। क्या इनर मेम्ब्रेन बच्चा कंटिन्यूअस है? नहीं सर, अंदर में इन्वेजिनेट हो गया है, अंदर में सर घूम गया है। सर क्या है सर? ये आई मतलब इनर मेम्ब्रेन, ये बच्चा इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन अंदर में फोल्ड हो गया है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बच्चा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उंगली नुमा, फिंगर की तरह। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को आपके एनसीईआरटी लिखता है बच्चा क्रिस्टा, CRISTA, क्रिस्टा। आया कुछ भेजे में बात? क्रिस्टा, फिर से सुनो, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसी का नाम है क्रिस्टा, ये बच्चा क्रिस्टा है। क्या एक है? नहीं सर एक नहीं है सर, बहुत सारा है, बहुत सारा है, एक से ज्यादा है, तो प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म क्रिस्टी पढ़ेंगे, प्लूरल फॉर्म क्रिस्टी पढ़ेंगे। कुछ याद आया? अरे यही वाला स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट में बच्चा थैलेक्वाइड बन जाता है, थैलेक्वाइड बन जाता था, वो अलग हो जाता था, इनर मेम्ब्रेन से टूट करके अलग हो गया, थैलेक्वाइड बन गया ना। या वो पूरी तरह से अलग नहीं हुआ, देखिए इनर मेम्ब्रेन के अंदर ही रह गया, और ये बन गया बच्चा सिंगुलर क्रिस्टा। एक से ज्यादा है क्रिस्टी कहलाएगा, एक से ज्यादा है क्रिस्टी कहलाएगा। सर काम क्या करता है? सरफेस एरिया बढ़ा दिया। मान लो ये बच्चा आउटर मेम्ब्रेन था और ये इनर मेम्ब्रेन ऐसा रहता ना, तो इनर मेम्ब्रेन को हमने अंदर से ऐसे ऐसे बना दिया, इस तरह का बना दिया बच्चा, ऐसे बना दिया। फायदा क्या हुआ? सरफेस एरिया बढ़ गया। सर करता क्या है? अभी वेट करो, वेट वेट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कर, इसके ऊपर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है सर? इसके अंदर में स्पेशल स्पेशल बच्चा स्ट्रक्चर होता है, स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, पिन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसके ऊपर में कुछ पिन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरह के पूरे बच्चा पूरे क्रिस्टा पे फैला होगा ना, लग रहा है कि पिन है, पिन लाइक स्ट्रक्चर। सर क्या है ये? आ रहे इस पे बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बच्चा एटीपी बनाएगा। जो मैंने नीला कलर का ऐसे बना रहा हूं, पिन लाइक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, यही बच्चा एटीपी बनाएगा। सर थोड़ा बड़ा बना के दिखाओ ना, चलो बना के दिखाता हूं। जो नीला वाला है बच्चा, देखो फिर से मैं क्लियर कर दूं, ये बच्चा आउटर मेम्ब्रेन, व्हाइट वाला आउटर मेम्ब्रेन, ये बच्चा रेड वाला इनर मेम्ब्रेन, इसके ऊपर में स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का नाम हम लोग देंगे ऑक्सीजोम।
जो स्ट्रक्चर फिर से बना रहा हूं मैं, ये नाम नीला वाला जो मैंने बनाया नाम है बच्चा ऑक्सीजोम, OXYSOME, ऑक्सीजोम। ठीक है सर, बड़ा बना के दिखाइए। चलो बड़ा बना रहा हूं, ये देखिए, ये बच्चा हो गया बेस, ये हो गया बच्चा स्टॉक, ये हो गया बच्चा स्टॉक, और ये हो गया बच्चा हेड, ये हो गया हेड, ये वाला पार्ट हेड, ये वाला पार्ट स्टॉक, और ये वाला पार्ट बेस। सर ये क्या है? बड़ा अजूबा चीज है, बहुत अजूबा चीज है। सर क्या होता है? एटीपी बना। तो फिर से मैं बना के दिखा देता हूं, कोई बच्चा टेंशन नहीं लेगा, ध्यान से सुनो, कोई बच्चा टेंशन नहीं लेगा, ध्यान से सुनना है। व्हाइट वाला आउटर मेम्ब्रेन, रेड वाला इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन फिंगर लाइक, नाम क्रिस्टा, नाम क्रिस्टा। इसके ऊपर में इस तरह का स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर है जिसका नाम है ऑक्सीजोम। इसी को हम लोग नाम देते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल। बहुत सारा नाम है बच्चा, बहुत सारा नाम है, आपको टेंशन नहीं लेना है। हम पूरा एक चैप्टर पढ़ने वाले, ये सब कुछ वर्ड आएगा ना, धुआं उड़ा देना, दम बना देना, पियर्सन के में आएगा बना लेना। इसी का नाम होता है बच्चों लोग F0, F0, F1 पार्टिकल। ये मिलेगा तुम्हें, ये आपको जब क्वेश्चन बनाइएगा तो एक वर्ड मिलेगा F0, F1 पार्टिकल, F0 या F0, F1 पार्टिकल, F0, F1 पार्टिकल। हाँ, इसी को हम लोग नाम देते हैं ATPase, इसी को हम लोग नाम देते हैं, ऑक्सीजोम का नाम ATPase। सर F0, F1 फिर से बता दो, चलो ध्यान से लिखो, बना रहा हूं। ये बच्चा हो गया तुम्हारा बेस, ये बड़ा सा बना दिया बेस। ये हो गया बच्चा स्टॉक, ये हो गया स्टॉक, और ये हो गया हेड, ये हो गया बच्चा हेड, व्हाइट वाला हेड। हेड का ही नाम होता है F1, हेड का नाम F1। जो पीला वाला है इसका नाम है स्टॉक, जोड़ करके रखे हुआ है स्टॉक, और जो नीला वाला है ये है बेस, बेस, इसी का नाम होता है F0, इसलिए नाम पड़ा F0, F1 पार्टिकल, F0, F1 पार्टिकल। सर काम क्या करता है ये बताओ ना, क्या काम करते हैं? ध्यान से, जो हेड है बच्चा, हेड के पास में आएगा, हेड के पास में आएगा एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, और एक फॉस्फेट और आएगा, हेड वाले पार्ट के पास आएगा एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। हेड क्या करेगा? उसको कन्वर्ट कर देगा एटीपी में, एटीपी में कन्वर्ट कर देगा, एटीपी में कन्वर्ट कर देगा। तो समझ में आया? यानी कि ऑक्सीजोम का हेड वाला जो पार्ट है वो स्पेशल है, उसके अंदर ताकत है एटीपी बनाने की, उसके अंदर ताकत क्या है बच्चा? एटीपी बनाने की। कैसे बनाएगा? एडीपी आया, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट आया, उसके अंदर फॉस्फेट जोड़ा, क्या बना? एटीपी बन गया, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। अब भेजे में जा रही है बात, भेजे में जा रही है बात, ध्यान से चलिए बच्चा, फिर से देखिए, अंदर का मेम्ब्रेन, अंदर का मेम्ब्रेन, अंदर के मेम्ब्रेन को क्या कहा? इनर मेम्ब्रेन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एक का नाम, एक का नाम क्रिस्टा, एक से ज्यादा क्रिस्टी। क्रिस्टा पे क्या है? ऑक्सीजोम है, ऑक्सीजोम है। क्लियर? अब बच्चा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना है। अब देखिए, ये आउटर मेम्ब्रेन और ये बच्चा इनर मेम्ब्रेन, बीच में गैप दिखा, बीच में बच्चा ये गैप दिखा आपको, ये गैप दिखा, इस गैप को हम लोग कहते हैं आउटर चैम्बर, इसे कहते हैं बेटा आउटर चैम्बर, आउटर चैम्बर। ये गैप कैसा है बच्चा? आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का है,
देख लो यहाँ आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के बीच का गैप है ना, तो इसको एक और नाम देंगे, इंटर इंटर दो मेम्ब्रेन के बीच है ना, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है तो नाम पड़ा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। याद हुआ? दो मेम्ब्रेन के बीच का खाली जगह तो चैम्बर बोल दो या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोल दो। चलिए अब अंदर चलिए। अब अंदर में जो फ्लूइड पार्ट है, अंदर में बेटा जो फ्लूइड पार्ट होगा, लिक्विड पार्ट होगा, बताओ प्लास्टिड में क्या कहा था? स्ट्रोमा, या नाम होगा बच्चा मैट्रिक्स, MATRIX। मूवी नहीं है बच्चा मैट्रिक्स मूवी। मैट्रिक्स फ्लूइड पार्ट को क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। सर इस मैट्रिक्स में क्या होगा बताओ तुम? मैट्रिक्स में होगा अपना सर्कुलर शेप का DNA, अपना RNA, अपना राइबोसोम, राइबोसोम से जुड़ेगा अपना प्रोटीन बनेगा। यानी कि जैसे क्लोरोप्लास्ट था अपना DNA, यहां भी अपना DNA, सर्कुलर शेप वहां भी था यहां भी राइबोसोम है। कैसा है बताइए? 70S या 80S? सभी बच्चे स्मार्ट है सर 70S है, ये तो हमने रट्टा मार लिया है, 70S है। एनसीईआरटी में क्या लिखा? ये जो 70S है ना वो साइटोप्लाज्म से छोटा है, साइटोप्लाज्म में बड़ा वाला है 80S है, बाहर में बड़ा वाला 80S है, यहाँ छोटा वाला है, साइज छोटा है, ये कौन वाला है? 70S है। ठीक है सर, और क्या होता है यहाँ? ध्यान से सुनना बच्चा, ध्यान से सुनना जो मैं बोलूंगा, लास्ट लाइन, हाँ लास्ट लाइन में बोलूंगा। इस मैट्रिक्स में बच्चा होंगे एंजाइम्स। क्या होगा? एंजाइम। सर कौन सा एंजाइम? ध्यान से सुनो, एंजाइम्स होंगे। इस इनर मेम्ब्रेन पे भी बच्चा एंजाइम्स होगा, इस बच्चा स्पेस में भी एंजाइम्स होंगे, और बेटा आउटर मेम्ब्रेन पे भी एंजाइम होगा, यानी हर जगह एंजाइम ही एंजाइम होगा। फूड को तोड़ना है एनर्जी चाहिए, फूड को तोड़ना है एनर्जी चाहिए, इसलिए अंदर के फ्लूइड पार्ट मैट्रिक्स में भी एंजाइम, इनर मेम्ब्रेन उस पे भी एंजाइम, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस वहां भी एंजाइम, आउटर मेम्ब्रेन वहां भी एंजाइम, हर जगह एंजाइम होगा। तो सेल का सबसे ज्यादा एंजाइम रखने वाला स्ट्रक्चर कौन है? वो है बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया। 70% एंजाइम तो यही होता है, 70% एंजाइम यही है बच्चा, गड़बड़ नहीं करना है। सर आपने बोला था लाइसोसोम, थप्पड़ मारूंगा। मैंने लाइसोसोम में बोला था वहां 50 तरह के एंजाइम होते हैं, मैंने नहीं बोला था खूब एंजाइम। यहाँ नंबर बहुत ज्यादा होता है, यहाँ नंबर बहुत ज्यादा है, और ये एंजाइम एटीपी बनाने में हेल्प करेंगे। तो इस एंजाइम को कहेंगे बच्चा ऑक्सीडेटिव एंजाइम, ऑक्सीडेटिव एंजाइम। ये फूड को तोड़ेगा और तोड़ करके एटीपी बनाएगा, ऑक्सीडेटिव एंजाइम। वहां का एंजाइम हाइड्रोलिटिक एंजाइम था। आ गया समझ में? अब मैं एक शॉर्ट फिर से फिगर बना देता हूं, एक मैं फिर से फिगर बना देता हूं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का एक वापस से फिगर बना, इस बार आंसर आप दीजिएगा। चलिए सबसे पहले बताइए, व्हाइट वाला मैंने बनाया, बोलिए क्या नाम देंगे? फटाफट तुम लोग बोलो, चलिए बताइए ये क्या नाम देंगे? क्या नाम देंगे? फटाफट आंसर करो, मैसेज बॉक्स में आंसर करो। सबसे बाहर के मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे? आउटर मेम्ब्रेन। चलिए सेकेंड चीज, आउटर मेम्ब्रेन में स्पेशल पोरीन है, तो बोलिए कौन ज्यादा परमिएबल? आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आंसर कीजिए। परमिएबल ज्यादा कौन होगा? सर आसान है, आउटर मेम्ब्रेन। अब आ जाइए इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन बच्चा, इनर मेम्ब्रेन में क्या है? सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, अरे बैक्टीरिया ने भी ऐसे ही किया था मीजोसोम बनाने के लिए, वहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, अंदर की तरफ इनवेजिनेट हो गया था, इसी तरह से तो हुआ था, याद आ रहा है? तभी तो वहां एटीपी बनता था, और ये भी बच्चा एटीपी बनाने के लिए ऐसा कर रहा है। चलिए बताइए, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनर मेम्ब्रेन में, उसका क्या नाम देंगे? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, उसका क्या नाम दिया जाएगा इनर मेम्ब्रेन पे? बोलिए फटाफट आंसर कीजिए।
इनर मेम्ब्रेन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, उसका क्या नाम देंगे? आंसर क्रिस्टा। क्या एक है, एक से ज्यादा है? सर एक से ज्यादा है, प्लूरल फॉर्म क्रिस्टी, प्लूरल फॉर्म क्रिस्टी। चलिए अब बताइए इस पे पिन हेड लाइट, जैसे आप पिन यूज करते हो ना घर पे, अरे पिन नहीं होता यार, ऐसा ही तो होता है पिन, वैसे ही तो स्ट्रक्चर है पिन हेडेड। तो यहाँ पर पिन हेडेड लाइक स्ट्रक्चर होगा। चलिए बच्चा लोग नाम बताइए इसका क्या नाम है? और 2-3 नहीं होगा बच्चा, लाखों में होंगे, लाखों में होंगे। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं बना रहा हूं। बोलिए बच्चा, इसके कई सारे नाम बताए हैं, देखते हैं। 4 नाम मैंने बताया है, किसी बच्चों को याद है क्या? मैंने 4 नाम बताए हैं। सर भूल गए, भूलना नहीं था। ये जो पिन हेडेड स्ट्रक्चर है इसके नाम थे बच्चा ऑक्सीजोम, ऑक्सीजोम। चलिए दूसरा नाम था एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंटरी पार्टिकल। ठीक है, तीसरा नाम था बच्चा F0 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 F1 F0 F1 पार्टिकल। चौथा नाम था एटीपीएस, एटीपीएस, एटीपीएस हो गया। एक और नाम बोलूं क्या? तुम्हारे काम का नहीं, लेकिन काम का नहीं। 2 साइंटिस्ट ने ढूंढा था ना, 2 साइंटिस्ट ने ढूंढा था, इसलिए इसको हम लोग कह देते बच्चा। आज गूगल पे थोड़ा रिसर्च कीजिएगा। फर्नांडिस, फर्नांडिस साहब ने ढूंढा था, फर्नांडिस। थोड़ा गूगल पे ढूंढिएगा, फर्नांडिस एंड मोरैन पार्टिकल। इन 2 साइंटिस्ट ने ढूंढा था, फर्नांडिस एंड मोरैन साहब ने ढूंढा था। सब नाम इसी को दे दिया गया। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखिए अंदर के फ्लूइड पार्ट को क्या कहेंगे? फटाफट बोलो भाई, अंदर के फ्लूइड पार्ट को क्या कहेंगे? अंदर के फ्लूइड पार्ट को क्या कहेंगे? स्ट्रोमा या मैट्रिक्स? सर मैट्रिक्स कहेंगे। चलिए मैट्रिक्स के अंदर में क्या होगा? डीएनए सर्कुलर होगा, अकेला होगा। मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा? राइबोसोम होंगे, 70S होगा। अपना प्रोटीन खुद बनाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, मैट्रिक्स में एंजाइम होंगे? हाँ सर होंगे। इनर मेम्ब्रेन पे होगा? हाँ सर होगा। सर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में होगा? हाँ होगा। आउटर मेम्ब्रेन होगा? हाँ होगा। सब जगह होंगे, सब जगह होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा पूछा जाए तो इनर मेम्ब्रेन, सबसे ज्यादा पूछा जाए तो इनर मेम्ब्रेन। ऑप्शन आए आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन में ज्यादा कहां है? एनसीईआरटी बोलते हैं दोनों में। आप बोलेगा नहीं नहीं है दोनों में, ज्यादा है इनर मेम्ब्रेन पे, इनर मेम्ब्रेन। चलिए क्लास एंड होगा, रिज्वाइन कीजिएगा, क्लास एंड होगा, रिज्वाइन कीजिएगा और माइटोकॉन्ड्रिया ये कंप्लीट हो जाएगा। हाँ तो मेरे में से सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। अबे जैकलिन फर्नांडिस, ये देखे ये तो और है। मिजानुर बोलता है कि सर डालते हैं F0 F1 तो आता है फर्नांडिस, कौन? जैकलिन फर्नांडिस।